टू लिसन अ स्टोरी? उससे पता चलेगा। देखिए, आपको मुझे मजबूर करना होगा। अभी तो मैंने आपको मजबूर किया कि आपको कैसे सेंटेंस बनाना है, इंग्लिश कैसे सीखनी है, क्या चीज़ कैसे लिखना है, उसके लिए मैंने आपको मजबूर किया। और आज आप इतने आदती हो गए हैं उस चीज़ के लिए कि लगातार आप कर रहे हैं। क्लियर? तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कैसे अपने आप को उस हैबिट में डालें, उसको इस स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति था, एक बंदा था, एक लड़का था, 16 साल का लड़का जो अमीर बनना चाहता था। याद आया? नहीं आ रहा है स्टोरी याद? कोई बात नहीं। अमीर बनना चाहता था तो एक फिलोसोफर के पास पहुंचता है। उसने सुन रखा होता है कि उस फिलोसोफर के जाने के बाद उसके पास जानकारी इतनी ज़्यादा रहती है कि कोई भी आदमी जो है वो अमीर बन जाता है। तो वो पहुंचता है। 16 साल का लड़का क्या करता, वो 40, 45, 60, 50 साल का व्यक्ति फिलोसोफर जब उसके पास जाता है तो बोलता है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। वो उससे फिर से पूछता है क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? तो वैसे ही मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हो? फिर थोड़ी देर बाद वो कुछ नहीं कहता है, थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, फिर पूछता है क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो? अभी आवाज़ आना बंद हो गई। क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो? वो इस तरीके से वो पूछ रहा होता है। फिर वो बोलता है क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? नहीं। क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? वो लड़का भी ऐसे ही रिप्लाई करता है। और 20, 25 नहीं 50 बार वो यही पूछता है। और मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो? मान लो अगर 50 बार मैं पूछूं सिद्धि क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो, तो क्या आंसर दोगे? 50 टाइम बोलूं तो सही बताइए कैसा लगेगा? क्या बोलेंगे मैम? थोड़ा सा इरिटेट में होंगे, क्या बोलेंगे? इसीलिए तो मैं तो आया हूँ। नहीं बोलेंगे? तो वो अभी ऐसे ही बोलता है। यस, लड़का भी ऐसे ही बोलता है। इतनी देर पूछ रहे हो भैया, इसीलिए तो अमीर बनना चाहता हूँ, इसलिए तो आया हूँ, नहीं तो मैं क्यों आता इतनी दूर आपके पास? बोलते चलो मेरे पीछे पीछे। वो जो फिलोसफर रहता है आगे आगे, लड़का पीछे पीछे, बोलते चलते हैं। गांव में एक नदी रहती है, नदी में फिलोसफर अंदर जाता है पानी के, बोलता है आप भी आ जाओ। तो वो भी अंदर आता है पानी के। जब उधर इतना दूर तक पहुँच जाते हैं करीबन गले तक, तब बोलते हैं अब नीचे जाओ, पानी के अंदर जाओ। तो वो नाक पकड़ के तो अंदर चला जाता है। बोलता है जब तक मैं बोलूँ नहीं तो निकलना नहीं। बोले ठीक है। अब जब वो अंदर रहता है तो कितनी देर रहेगा? 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड बाद वो जब बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है तभी वो रख देता हाथ और चढ़ जाता उसी के ऊपर। फिलोसफर क्या करता है? उसी के ऊपर हाथ रखता सर पे और चढ़ जाता उसके ऊपर कि अब निकलने ही नहीं देना है 40 मिनट बाद। अब लड़का थोड़ी देर और रह सकता था, लेकिन क्या करता उसके बाद? देखिए 16 इयर्स का बॉयज़ है, 45 या 50 इयर्स का व्यक्ति है, मोटा ताजा है, वजन है ना। अब वो बड़ा परेशान कोशिश करता है कि किसी तरीके से उसको छुड़वाए, क्योंकि बाहर तो निकलना है, नहीं तो मर जाता। थोड़ी देर बाद वो फिलोसफर को उठा के फेंक देता है पानी के अंदर। तो वेट कम हो जाता है वैसे, आप समझ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी वो उसको वजन तो जानते हो ज़्यादा होता है और वो प्रेशर दे रहा होता है, उसको उठा के फेंक देता बाहर। तो पानी में दूर जाके गिरता है। अब लड़का बेचारा है डरा सहमा से कि तो मेरे को मार देंगे, जाने से मार डालेंगे। तो उसने क्या किया देखिए, बोलता है अब फिलोसफर बोलता है आ जाओ। तो लड़का अब डरा डरा सा पीछे पीछे जाता है। ये तो अभी मेरे को डुबा के मारने वाला था, ये मेरे को अमीर कैसे बनाएगा? उसको घर ले जाता है, कपड़े वपड़े देता है, पहनता है, उसको बैठाता है, फिर बोलता है अच्छा बताओ तुम्हारे जो अब अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो या अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारी जो इच्छा थी ना बाहर निकलने की पानी से, कितनी थी? तो बोलता है बहुत, ऐसा लग रहा था मर जाऊंगा। बस उतनी ही इच्छा आपकी अमीर बनने के लिए होनी चाहिए, उतनी ही इच्छा आपकी इंग्लिश सीखने की होनी चाहिए।
तभी मैं क्या करता हूँ 156 जो होती है उससे प्रेशर कर देता हूँ आपके ऊपर, आपको निकलने ही नहीं दूंगा, मैं अपने चारों तरफ से कोशिश कर लूँगा। वो ही प्रेशर है जो वो सर के ऊपर बैठ के पानी के अंदर दे रहा था। अब आप मेरे को धक्का दो, वो पुश करो और बाहर आओ। इसीलिए मैं अपने सामने बैठा के ही जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक परमिशन नहीं देता किसी को। जब मैं आपसे क्वेश्चन अपने सामने बैठा के पूछ लेता हूँ उसके बाद ही आपको परमिशन मिलती है कि आप किसी की कॉपी चेक करें। मिलती है। पहले तो आपको खुद ही डर लग रहा होता है कि कॉपी चेक कर रहा हूँ कहीं गलती ना हो जाए। 10 बार हम पूछते हैं, दीदी ये ऐसा है, याद करो। वो आप ही का समय है बेटा। नाजमीन याद आ रहा होगा, अश्विनी है ना, याद आ रहा है ना। अभी जो भी नया अभी जो प्रमोट हुआ होगा उस सब के साथ ऐसे ही होता है। तो मतलब हमारे अंदर अगर अमीर बनना चाहते हो, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो उतनी ही इच्छा होनी चाहिए जितना वो डूबने वाले व्यक्ति की थी बाहर निकलने की। मरता क्या ना करता। अगर है इच्छा तो आप इंग्लिश सीख जाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। सेम वैसे ही अमीर बनने के लिए भी है। अगर पैसा कमाने का है तो पैसा के पीछे भागने का नहीं है, वो इच्छा, वो डिज़ायर होना चाहिए। हाँ? देखो हमारे बीच में एक दुबई घूमे हुए बैठे हैं उनके पास, कितनी अच्छी इच्छा है। वो दुबई घूम के आ गया बताओ। और एक बंदा बैठे, उनके भाई तो दुबई में काम ही करते हैं, आपको पता है। आया करता था, क्या नाम था, रिजवान के बड़े भैया, वो दुबई में काम किया करते थे। वहाँ से फिर उसकी फ़ीस दिया करते थे, बताओ। वो आया करता था अभी। तो आप लोगों के अंदर तो कमाने की इच्छा होनी चाहिए, फिर आदमी कहीं भी पहुंच जाता है। उसी तरीके से इंग्लिश सीखने की इच्छा होनी चाहिए। इंग्लिश देखिए, मैं साफ आपको बता रहा हूं कि आज आप ये सोचें कि आपके वार्ड में, आपके यहाँ आसपास में आप इंग्लिश यूज़ कर पाएंगे। आप लोग यहाँ इंग्लिश यहीं यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पहली बात तो वैल्यू ही नहीं जानते। अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश बोलोगे ना तो मालूम क्या बोलेंगे लोग, इंग्लिश झोर रहा है। लैंग्वेज यही होगा, बोलेंगे इंग्लिश झोर रहा है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। ये डायलॉग आप याद रखो, मोस्टली लोग यही बोलने वाले हैं। तो देयर विल बी द प्रॉब्लम वेन एवर यू आर फेसिंग सच अ पर्सन, सो यू विल मस्ट बी जस्ट लाइक द बेशरम। बेशरम, हैव यू वॉच्ड अबाउट द सच अ लैंग्वेज? बेशरम सुना है ना आप लोगों ने? कहीं भी उग जाता है, कहीं भी गड्ढा दिखता है, पानी अगर थोड़ी देर भरा रहे तो वहीं उग जाता है चारों तरफ। कुछ लगाना पड़ता है कि बेशरम के लिए? सेम थिंग यू विल हैव टू बी ऑल्सो। अगर इंग्लिश बोलना है और सीखना है तो बेशरम बनना पड़ेगा आज, अभी से। वो बोलोगे कैसे? क्योंकि शर्म नहीं आना चाहिए। सामने वाला हंसे, गाए, गाना गाए, कुछ भी बोले, आपको चालू रहना है बस। कुछ दिन बाद जब काम पड़ेगा ना इंग्लिश का, तो वो आपको मोबाइल लेके पहुंचेगा आपके घर ही, भैया का लिखा बता दो। आज मजाक उड़ाएगा लेकिन कल के दिन वो आपके सामने आएगा। और ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ये मेरे साथ हो चुका है। जो बंदे मजाक उड़ाया करते थे, जो अब कभी हमारे घर नहीं आया करते थे, वो हम मोबाइल लेके पहुंचते हैं, सर कि एक मैसेज आया है, क्या है? तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है आज। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि मैं इंग्लिश सीखने के बाद यहाँ अड़ोस पड़ोस में इंग्लिश बोल लूँगा, वहाँ काम आ जाएगी, वहाँ कोई काम नहीं आने वाली। जब तक आप स्टडी नहीं करते, हायर स्टडी नहीं करते हैं, तब तक ये इंग्लिश लैंग्वेज आपके कोई काम आने नहीं वाली है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले सीखो और उसके बाद हायर स्टडी, अपनी स्टडी मत बंद करो। अगर आप बीटेक कर रहे हैं या आप पॉलीटेक्निक कर रहे हैं या आप आईटीआई कर रहे हैं, एवरीथिंग विल बी यूजफुल। In everything that will be useful. The English language can make you and grow your feather. It will grow feather for you, and you can be able to fly on the sky. Because there is not a limit in India wherever you are going to work. Whenever you are going in India, the whole state, wherever you are going, so you can be able to talk in English language. This is a reality. कहीं भी आप जाएं, इंडिया में बहुत सारे, साउथ इंडिया है, हर जगह है, तो आप कैसे करेंगे? उनकी लैंग्वेज सीखते रहेंगे क्या? तो एक इंग्लिश अगर आ गई आपको ना, तो आपको हर जगह कार्य करने का मौका मिलेगा। देखो, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। अब आप सोचिए कि वहाँ की पेमेंट अलग होने वाली है, यहाँ की पेमेंट अलग होने वाली है। थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस किए होंगे फैमिली मेम्बर्स टॉकिंग के लिए, विदेश गए होंगे तो, कि कैसे बात करें।
हाँ वो तो कंपनी की तरफ से था, तो ट्रांसलेटर था साथ में, इसीलिए घुमा ले गए। लेकिन कभी मान लो अगर हम सोचें कि अब हम भी घर से टूर बनवाएं और हम जाएं, तो पता चले हम ट्रांसलेटर ही ढूंढते रहें। सो व्हाई नॉट वी बिकम द ट्रांसलेटर, दैट वी कैन बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश, सो एवरीबडी can be able to understand, because they are reading also the English language. There is no problem, and they are also understanding the each and every things. Yeah? अभी आपको आज की स्टोरी समझ में आ गई होगी, आपको क्या करना है। आई थिंक दैट्स, है ना, इट्स इनफ।